दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप में। मैं हूं रमेश चौधरी और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिंगानुपात। दोस्तों लिंगानुपात पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के बारे में जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। लिंगानुपात कहते किसे हैं? दोस्तों 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों का अनुपात है वो क्या आ रहा है, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। दूसरा आता है इसकी परिभाषा होने के बाद में इसका सूत्र। दोस्तों सूत्र क्या होता है? वे देश, यूरोपियन देश या अमेरिकन देश जहाँ पर पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कम होती है, वहाँ पर जो सूत्र काम में लिया जाता है वो ये काम में लिया जाता है, पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। ये यूरोपियन और अमेरिकन देशों में काम में लिया जाता है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें भारत की, भारत में कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है? तो दोस्तों भारत में सूत्र काम में लिया जाता है स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों को ऊपर रखना है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ओके दोस्तों, ये सूत्र होता है जिसे लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। बात करते हैं अपन विश्व के औसतन लिंगानुपात के। विश्व का औसतन जो लिंगानुपात है वो 983 है। दोस्तों विश्व का औसतन लिंगानुपात कितना है? 983। अगर अपन देखें कि विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे कम लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों आपका महाद्वीप आएगा इसमें एशिया। एशिया महाद्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात में आएगा यूरोप। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यूरोप में है और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दोस्तों एशिया में है। एशिया की बात करें तो एशिया में 964 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे हैं, जबकि यूरोप की बात करें तो यूरोप में 1055 महिलाएं प्रति पुरुषों के पीछे है। मतलब पुरुषों से महिलाओं की संख्या 55 ज़्यादा है। और एशिया की बात करें तो एशिया में दोस्तों 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो 964 है, अर्थात यानी कि लगभग जो है महिलाओं की संख्या कम है इसमें 36। ओके दोस्तों, 36 महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर कम है। इसके बाद में अपन बात करें लिंगानुपात का ग्रामीण नगरीय संगठन। लिंगानुपात का ग्रामीण नगरीय संगठन, अगर दोस्तों बात करें अपन पश्चिमी देश यूरोप और अमेरिका की, यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों के देशों की बात करें तो इन देशों की जो महिलाएं हैं, इन देशों में महिलाएं रोजगार पाने के लिए नगरों में ज़्यादा जाती हैं। यूरोप और विकसित जो देश है वहाँ की महिलाएं व्यवसाय करने के लिए नगरों में जाती है, जबकि एशिया और अफ्रीका के पुरुष जो है वो रोजगार पाने के लिए नगरों में जाते हैं। अर्थात इन देशों में नगरों में किसकी संख्या ज़्यादा हो गई? महिलाओं की। और गाँवों में किसकी संख्या ज़्यादा हो गई? पुरुषों की। इधर उल्टा है, नगरों में किसकी संख्या ज़्यादा है? पुरुषों की। और गांवों में किसकी संख्या ज़्यादा है? महिलाओं की। ओके दोस्तों, जिसका कारण यह है कि अमेरिका और यूरोप में जो कृषि की जाती है वो आधुनिकतम तरीके से की जाती है, अधिकांश कार्य यंत्रों से संपन्न किए जाते हैं, इसलिए महिलाएं रोजगार पाने के लिए नगरों में चली जाती है और नगरों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जबकि पुरुष कृषि कार्य करने के लिए घर पर या गाँव में रहते हैं, इसलिए पुरुषों की संख्या गाँव में ज़्यादा होती है। एशिया और अफ्रीका की बात करें तो एशिया और अफ्रीका में मानव श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कृषि कार्यों में, इसलिए महिलाओं की सहभागिता कृषि कार्यों में ज़्यादा होती है। इसलिए गाँवों में अपन पढ़ते हैं विश्व का लिंगानुपात, पढ़ने के बाद में अपन पढ़ते हैं भारत का लिंगानुपात। दोस्तों भारत में जो टोटल लिंगानुपात है, औसतन जो लिंगानुपात है वो 940 है। भारत का औसतन लिंगानुपात 940 है। और अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें
तो भारत में केरल राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और वो 1084 है। देश में एक ही ऐसा राज्य है जिसका देश के औसतन लिंगानुपात से ज़्यादा लिंगानुपात है, यानी केरल राज्य का 1084, जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, मतलब महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। ये एक ही ऐसा राज्य है जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा में लिंगानुपात की अगर बात करें अपन तो हरियाणा का लिंगानुपात 877 है। 877 हरियाणा का लिंगानुपात है। दोस्तों इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान की। राजस्थान का औसतन लिंगानुपात 928 है। 928 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो डूंगरपुर जिले का नाम आता है। डूंगरपुर जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 990। और सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों वही जिला है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल भी था। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? धौलपुर। उसका लिंगानुपात भी सबसे कम है 845। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर। राजस्थान का 928। अगर राज्य की बात करें तो सबसे कम हरियाणा और सर्वाधिक केरल का। और भारत की अगर बात करें तो 940। ओके दोस्तों अगर इसके बाद में बात करें कि अब लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है, महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों की तुलना में कम होने के कारण क्या है, तो पहला कारण आता है परंपराएं। दोस्तों परंपराएं कुछ ऐसी रूढ़िवादिता या मान्यताएं हैं जिससे लोग बेटे की चाह रखते हैं, बेटी की चाह रखते हैं और बेटियों की नहीं। इस वजह से जन्म से ही उन्हें उनके खिलौने वगैरह, उनके कामकाज उनको अलग अलग कर दिया जाता है। बेटी को घर में रखा जाता है, बेटे को बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है। तो ये भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या कम होती है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर, कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, तो कम उम्र में मातृत्व बोझ वो नहीं झेल पाती लड़कियाँ और उसमें मर जाती है। तीसरा कारण है घरेलू हिंसा, कई प्रकार की घरेलू हिंसा, दहेज, मारपीट, इस वजह से भी महिलाएं की संख्या कम होती है। और आखिर यह महिला उत्पीड़न, ऐसे बहुत सारे ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में भारत में कम है। प्राचीन समय से ही भारत में कई रीति रिवाज या कई ऐसी परंपराएं चली आ रही थी जिसकी वजह से लिंगानुपात में कमी देखी गई। जैसे पहले कहा जाता था कि लड़के होने पर थालियां बजाई जाती है जबकि लड़कियां होने पर कुछ भी नहीं, लड़के होने पर विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं जबकि लड़के होने पर नहीं। तो ऐसी कई प्रकार की परंपराएं रूढ़िवादियां हैं जिनकी वजह से भारत में लिंगानुपात में कमी है। हालांकि अगर अपन बात करें पिछले कुछ समय से तो लिंगानुपात में वृद्धि हुई है जब से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और जब से दोनों लड़की और लड़कियों के बीच में जो लिंगानुपात के आधार पर जो भेदभाव है वो समाप्त हुआ है, उसके बाद में महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। अगर दोस्तों अपन बात करें विकसित और विकासशील देशों में, विकसित व विकासशील देशों की अगर तुलना करें, विकासशील देशों की तुलना करें तो विकसित देशों में जो स्थितियां हैं वो महिलाओं के अनुकूल है जबकि विकासशील देशों में स्थितियां महिलाओं के प्रतिकूल है। विकसित देशों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए वहाँ पर लिंगानुपात अधिक होता है, क्योंकि विकासशील देशों में स्त्री और पुरुष में काफ़ी भेदभाव किया जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर लिंगानुपात बहुत कम होता है। कई धार्मिक मान्यताएं, कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इन देशों में लिंगानुपात कम है, इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इस वजह से भी इन देशों में लिंगानुपात कम है। शॉर्ट में कह सकते हैं कि विकसित देशों में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं वो महिलाओं के अनुकूल होती है जबकि विकासशील देशों में स्थितियां महिलाओं के अनुकूल नहीं होती। और जिस क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं वो महिलाओं के अनुकूल होगी वहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा होगा और जिस क्षेत्र में जो परिस्थितियां हैं वो महिलाओं के प्रतिकूल होगी वहाँ पर लिंगानुपात कम होगा। ये था दोस्तों 2011 के अकॉर्डिंग आंकड़े। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने सहपाठियों के पास में इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।